इंसान का मसला ही बेढंगा, बेतरतीब और उसूलों को छोड़ के जब भी इसने कभी जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, ये बर्बाद कर देगा और बर्बाद हो जाएगा. That's why Quran and Sunnah is a book of principles. Sharia is a book of principles of running man. कि इसे कैसे चलाना है. So religion says कि इंसान का जो दिल है ना, चाहे वो किसी भी काम में, वो इंसान का दिल दो चीजों से बनता है. एक का ताल्लुक एकेडमिक्स के साथ है, एजुकेशन, द लाइट, टेक्निक. अब ये किसी भी फील्ड के अंदर हो, एज अ फादर, एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड इवन एज अ मुस्लिम, इवन एज अ पाकिस्तानी. एक का ताल्लुक फन को, स्किल को समझने के साथ, उसको जानने के साथ, उसको डेवलप करने के साथ, उसकी एप्लीकेशन के साथ, उसको मुख्तलिफ स्केल्स और डायनामिक्स में रख के उसकी रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी को जानने का नाम इल्म, नॉलेज, वैल्यूज, प्लस एंड माइनस. और दूसरी पावर जो इंसान के दिल की है, जिससे इंसान का इनर परसेप्शन, इनर हार्ट बनता है, दैट इज टू डू विद अमल, कुव्वते इरादा, नीयत, फोर्स टू एक्ट, फोर्स टू प्रोड्यूस, फोर्स टू परफॉर्म. ये दोनों को उठाने का नाम ही बंदे को उठाने का नाम. और ये दोनों अगर ड्रॉप डाउन हो जाएं तो ये बंदा कहीं का नहीं रहता. इंसान का इल्म जो है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इंटेलेक्ट है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फन में, किसी भी इल्म में, किसी भी दर्जे पे इंसान अगर वो काम खींच नहीं पा रहा, या उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, या उसको रिटेन नहीं कर पा रहा, या आगे वाले स्टेशन के लिए चढ़ नहीं पा रहा, द रीजन इज ही हैज डाउट्स, शक शुबात इन हिज हार्ट रिलेटेड टू हिज विजन. या अपने पर यकीन नहीं है, या अल्लाह पर यकीन नहीं है, या रिसोर्सेज पे यकीन नहीं है, या मटीरियल पे यकीन नहीं है, और लोगों पे यकीन नहीं. Doubts, complete doubts. And a doubtful heart will not punch as powerfully in comparison to a person who जानता है कि मैं मारूंगा और टूट जाएगी. Because that push, muscle का push इतना strong नहीं होता जो spirit का push होता है. और अगर रूह ही साथ नहीं है जिस्म के, आप ये जिंदगी नहीं गुजार सकते. The growing depression in Pakistan is because the flesh is not in alliance with the soul. रूह जो है वो जिस्म के साथ नहीं खड़ी. दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट. इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका जिस्म बूढ़ा होता, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती. रूह वक्त के साथ ग्रो करती है. रूह के डायनामिक्स, उसको ट्रेन करने के डायनामिक्स फिजिकल मटेरियल के डायनामिक्स से बहुत डिफरेंट. या तो उसकी लीडरशिप, या उसका फैसला, या उसका डिसीजन, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी रिस्क मैनेजमेंट, उसका फियर मैनेजमेंट, उसका पूरा सब्सटेंस जो स्ट्रगल उसका लगा हुआ है, आपका या किसी का भी, या वो इस एंड से मार खा रहा होगा कि he doesn't have that gut to carry it along. शक है उसमें, वहम है उसके. या उसकी लीडरशिप इधर से मार खा रही है, या either his life is getting beaten, is getting nailed, is getting grounded, कि उसका जो कुव्वत इरादा, उसकी नीयत, उसका फोर्स टू परफॉर्म जो है वो फासिद हो गया. उसमें शहवात आ चुकी है, डिजायर्स आ चुकी है दुनिया की. अपने विजन से रिलेटेड जो कुर्बानी देने का जज्बा था, अपने रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके जो प्रीरेक्विजिट्स थे फिजिकल एक्सरसाइजेस के और मेंटल एक्सरसाइजेस के, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर दिया. इसलिए इमाम इब्न क़य्यिम सेज अमराजुल क़ुलूब नौआन, दिल की दो ही बीमारियां हैं, और लीडरशिप की भी दो ही बीमारियां हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी दो ही बीमारी. अशक व शहवात, इट्स ईदर द टू डीज और द टू शीन. या डाउट है, या डिजायर है, या शक है, या शहवात. एंड यू हैव टू कन्वर्ट दीज टू डीज इनटू टू सीज, दैट इज अपने इल्म को सर्टेन बनाए. वन सीज द सर्टेनिटी एंड द सेकंड सीज कंसिस्टेंसी. कुछ लोगों के पास इल्म होता है, अमल नहीं होता, और कुछ लोगों के पास अमल होता है मगर इल्म के अंदर फारिग. एक को ना इवैल्यूएशन आती है, ना वैल्यू सेटिंग आती है, ना स्टैंडर्डाइजेशन आती है. गेंडे की तरह सींग मार रहा है, द वॉल इज नॉट गोना ब्रेक. क्योंकि हर ऑब्स्ट्रक्शन और ओपोनेंट को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है. इट्स ऑलवेज नॉट माइट वर्सेस माइट, समटाइम इट्स ब्रेन वर्सेस माइट. टेक्निक, या उसको तरीका नहीं आता, या तरीका तो आता है मगर काम नहीं करना चाहता. उसकी नफ्सियात के अंदर काहिली, कमजोरी, वैल्यू सेटिंग सही नहीं है, जिसकी वजह से वो ना अपनी इज्जत करता है, ना अपनी फील्ड की इज्जत करता है, ना अपने मकाम की इज्जत करता है, ना अपने लोगों की इज्जत करता है, और एक टाइम पर अपने ह्यूमन रिसोर्स को जाया कर देता है, और लोगों को भी जाया करता है, और कहता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਊ. वेरी टिपिकल. So if you want to actualize yourself, and if you want to actualize your heart, and if you want to actualize your leadership, पढ़ना ना छोड़ेंगे. इल्म नहीं रुकता कभी. इस दुनिया के अंदर लोग खत्म हो गए, इल्म नहीं खत्म होता. और इल्म भी दो किस्म का है. एक टेक्स्ट बुक रिलेटेड होता है आपकी फील्ड्स का, जो आप 4 साल के बैचलर्स में पढ़ते हैं, और एक इल्हाम होता है फील्ड के अंदर, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा. इसलिए कहते हैं दीन पढ़ाते हुए भी इंसान का एक ऐसा लेवल आ जाता है कि वो तफसीर करते हुए ना वो ऊपर से आ रही होती है, क्योंकि यू हैव स्पेंट सो मच टाइम, यू हैव स्पेंट सो मच लव, सो मच होप, सो मच फियर इज इन्वॉल्व विद योर विजन, कि आपको ख्वाब भी इसी चीज के आते हैं. इतना सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके इंसान उस फील्ड में उसकी जुबान चलती है, उसका दिल चलता है. दैट्स द टाइम व्हेन यू फील
ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? इट्स माय हार्ट, मेरा दिल नहीं मानता इसको। ये आपको तब आएगा जब आपका इल्मी कंसंट्रेशन और आपका अमली कंसंट्रेशन, आपकी इल्मी इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी कुल लाइफ के साथ और अपनी अमली कंसंट्रेशन दोनों एक्सेल कर रही होती है। सो जिंदगी के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी रोल के, वो शुरू में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, मगर एक टाइम पर द क्वांटिटेटिव स्ट्रगल हैज टू एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्ट्रगल। इसलिए इस्लाम से मुस्लिम से मोमिन बनने के लिए अमल चाहिए। यू नीड सुन्नत, यू नीड वाजिबात, यू नीड मैंडेटरी डूज एंड यू नीड प्रेफरेबल डूज, स्टफ लाइक। मगर मोमिन से मोहसिन बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, कंसंट्रेशन, कॉन्शियस, और वो बगैर इल्म के नहीं आता। सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर्स बनते, मगर सिग्नेचर वो बनता है कि जो अपनी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर अपने उस विजन को, अपनी उस फील्ड को मैंडेटरी तो देता ही देता है, प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेता है उसकी। वो हिस्सा जहां खुदा इस दीन के साथ भी कहता है कि ये तेरा चॉइस है, चाहे तो दीन में ले आ, चाहे तो डू इट योरसेल्फ, खाना पीना चलना फिरना। अगर वहां पर भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगा देता है इस फील्ड में, और सिग्नेचर हो जाएगा। That's what makes you a Muslim. That's the highest level of ईमान, कि जहां चॉइस है तेरे पास अपने आप को उस फील्ड के अंदर कि तू चाहे तो रिलैक्स हो सकता है, वो वहां पर भी बीवी को सुनाने के बाद पढ़ रहा होगा। You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. तो किसी भी फील्ड के अंदर उस इमामत को पुश करने के लिए जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन इल्मन एंड अमलन, perceptually and performance wise, consistency and certainty wise, knowledgeably and activity wise, अपने मैंडेटरीज, प्रेफरेबल और चॉइस बेस्ड लेवल्स पे आप देंगे, उतना बड़ा रोल लीडरशिप का ये कायनात खुद आपकी गोद में आके रख देगी। क्योंकि एक अरसे तक आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करती है आप। That's it. Even God, Allah says, "Ana in the zanni abdi." मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू जैसा दिल लाएगा मैं वैसे रिस्पॉन्ड करूँ। ये दुनिया अल्लाह फरमाते हैं, the second resource, there are 4 resources of a human being, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नाज शख्सियत बन सकती है। The first resource is you, the second resource is the world, people, second is the people, third is the material, and fourth is Allah subhanahu wa ta'ala, the supernatural and the natural resource. और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है। किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज होगे तो फिर धोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया। नो, ये हमने खुद चूज किया था, हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया। और लास्ट, जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम। अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज। एंड व्हाट इज नॉलेज? वज़्फ़ु शैइ अला मौज़िही, चीजों को उसकी जगह पे रखना। 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म है। 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक। थर्ड अल्लाह से वल हिकमा,